नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ और मैं हूं विशाल शर्मा। आज जैसे कि अभी आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा और मेरी खबर फिर से उन भ्रामक खबरों के खिलाफ है जो आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये खबर आपको सोशल मीडिया के अलावा शायद प्रिंट मीडिया के कुछ बड़े पत्रकारों ने भी बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाई होगी कि पीएम केयर फंड के जो वेंटिलेटर्स हैं जीएमसी में उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। 60 से अधिक वेंटिलेटर्स जो हैं वो अभी इंस्टॉल नहीं है और इसी वजह से मौतें हो रही हैं। हालांकि असल स्थिति का और आंकड़ों का शायद उन्हें ज्ञान ही नहीं है और इसलिए वो इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से ये खबरें देख रहा था कि वेंटिलेटर्स नहीं हैं या वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा और पीएम केयर को लेकर तो इतना ज़्यादा हू हल्ला मचा रखा है कुछ मीडिया हाउसेस ने कि मानो पीएम केयर के वेंटिलेटर्स जैसे इस्तेमाल लायक थे ही नहीं और जीएमसी प्रशासन शायद जो बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स हैं उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन आज मैंने ये पूरा जो डेटा है ये निकाला है और आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिर कितने वेंटिलेटर्स यूज़ हो रहे हैं पीएम केयर वाले। तो सुनिए, टोटल पीएम केयर के जो वेंटिलेटर्स जम्मू डिवीज़न में जो दिए गए थे वो थे 525 और जो इंस्टॉल किए गए थे वो भी 525 ही थे। हालांकि उनमें से जो फंक्शन कर रहे हैं वो है 518, यानी कि 525 दिए गए थे, 518 फंक्शनिंग है और इंस्टॉल सभी किए गए थे। ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि कोई भी वेंटिलेटर जो है वो लेफ्ट आउट हो। बहुत से आपको मीडिया हाउसेस ये बता रहे होंगे कि वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो 7 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कहां नहीं कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में 5 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं और कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में 2 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं पीएम केयर वाले। उसके अलावा 518 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं और ये कंफर्मेशन रिपोर्ट तमाम प्रिंसिपल्स की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की, सीएमओस की, बीएमओस की है 23 अप्रैल 2021 की। मैं ये डाटा 23 अप्रैल 2021 का आपको बता रहा हूं। तमाम जीएमसीज के प्रिंसिपल्स, सीएमओस, बीएमओस ने ये रिपोर्ट खुद अंडर साइन करके सबमिट करवाई थी कि उनके पास कितने वेंटिलेटर्स हैं और कितने काम कर रहे हैं। तो ग्रैंड टोटल फिगर 525 है, इंस्टॉल्ड 525 है, वर्किंग 518 है। 7 काम नहीं कर रहे, कोई शक नहीं है। अब जरा आते हैं जीएमसी पर, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं कि वहां पर वेंटिलेटर्स नहीं चल रहे। पीएम केयर के तो शायद इस्तेमाल ही नहीं है, 60 वेंटिलेटर्स डिफंक्ट पड़े हुए हैं। तो जरा सुनिए, जीएमसी जम्मू को पीएम केयर में मिले थे 53 वेंटिलेटर्स, ओनली 53 जो थे वो जीएमसीएनएच यानी कि हॉस्पिटल में हुए थे इंस्टॉल्ड, और वो तमाम जो है वो इंस्टॉल कर लिए गए थे। 53 मिले, 53 इंस्टॉल्ड और उसमें जीएमसी के अपने वेंटिलेटर्स भी हैं। और ये सब फिगर मिलाकर जीएमसी के पास कोई 145 के करीब वेंटिलेटर इस समय मौजूद हैं, जिसमें से कोविड आईसीयू में 84 वेंटिलेटर्स, 84 जो है वो कोविड को डेडिकेट किए गए हैं, क्योंकि अभी भी करीब 150-200 बेड ऐसे हैं जो नॉन कोविड हैं। तो नॉन कोविड सेक्शन को चलाने के लिए भी जो है वो वेंटिलेटर्स की नीड है। ऐसा नहीं है कि उन मरीजों को जीएमसी कैटर नहीं कर रहा जो किसी और परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं और इसीलिए तमाम वेंटिलेटर्स उस और नहीं लगाए गए हैं। तो अभी 84 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन पीएम केयर के 53 वेंटिलेटर्स जीएमसी एंड एच यानी कि जीएमसी हॉस्पिटल के लिए थे और वो 53 के 53 इंस्टॉल्ड हैं और इस समय वर्किंग हैं। तो ये पहली खबर जो आप देख रहे हैं कि पीएम केयर के वेंटिलेटर से यूज नहीं हो रहे, तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं ऑफिशियल डाटा के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। मैं हवाई बात नहीं कर रहा या फिर किसी से सुनी हुई बात आपको नहीं बता रहा हूं। मेरे पास जो डेटा मौजूद है ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये पीएम केयर का डेटा है, पूरी लिस्ट जो है ये मैंने निकलवाई है ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचा सकूं और आपके दिमाग से नेगेटिविटी निकाल सकूं कि नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट यू, वेंटिलेटर्स आर लाइंग डिफंक्ट, नथिंग लाइक दैट। आगे चलते हैं। अब इस जीएमसीएच के जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कितने वेंटिलेटर मिले पीएम केयर में? वो मिले 118। ठीक है, उसमें खुद जीएमसी को 53, एसएमजीएस को 37, सुपर स्पेशलिटी को 6, सीडी हॉस्पिटल को 15 और साइकेट्रिक को 7। ये बने 118 और ये फंक्शनिंग है। 23 अप्रैल को ये काम कर रहे थे, ये रिपोर्ट सबमिट हुई हैं। और उसके अलावा अब जीएमसी ने, क्योंकि जिस तरह से लोड बढ़ा है, अभी
और ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लगाने की बात हुई है। तो 29 वेंटिलेटर जो हैं वो बाहर के जो स्टेशन है उनसे भी मंगाए हैं। मैं कहीं आज भी कहीं पढ़ रहा था कि लोगों ने ये कहा कि ये डिफंक्ट पड़े हुए थे, आज 29 मंगाए गए, तब से कहां थे। तो जनाब ये जो है ये बाहर के स्टेशन से मंगाए गए हैं, उन स्टेशन से मंगाए गए हैं जहां पर हाल फिलहाल लोड नहीं है। नेगेटिव रिपोर्टिंग करके लोगों के दिमाग में डर पैदा करने की ये जो कोशिश है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत रिजल्ट जो है ये अब लाना शुरू हो चुकी है। मैंने बहुत से कोविड सर्वाइवर्स के इंटरव्यू किए, सबने यही कहा कि मीडिया की रिपोर्टिंग देखकर हम अस्पताल लेट पहुंचे, हम जाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब पहुंचे तो पता लगा कि असलियत बाहर कुछ और अंदर कुछ और है। तो ये 29 वेंटिलेटर्स जो हैं ये भी मैं आपको बताता हूं कहां कहां से आ रहे हैं। सरवाल हॉस्पिटल से 4, CHC अखनूर से 6, AH चौकीचौरा से 3, CHC आरसपुरा से 2, CHC जोड़ियां से 5, CHC स्वांजना से 5 और CHC खोड़ से 4। ये 29 वेंटिलेटर्स पहुंच गए हैं और ये इंस्टॉल भी किए जा रहे हैं। मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं इंस्टॉलेशन की। आपके लिए हम दिन रात काम करते हैं ताकि फैक्ट और सच्चाई बाहर आए। भ्रामक खबरों के साथ हम रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। ये 29 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तस्वीरें भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं इंस्टॉलेशन की। तो ये 29 इनके एडिशन में जो है ये 84 के एडिशन में ये लगाए जाएंगे वहां पर। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूं, जो यहां की जीएमसीज हैं, जीएमसी राजौरी, जीएमसी कठुआ और जीएमसी डोडा, अगर इनका हिसाब करूं तो पीएम केयर में इनको भी 60 वेंटिलेटर्स गए थे और इंस्टॉल किए गए थे। फंक्शनिंग के मैंने बताया 7 काम नहीं कर रहे। डीएच सांबा और कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में 2। इसके अलावा ये 60 इन 3 जीएमसीज को गए थे। ऑफिशियली डाटा मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, ये जो CHC से 29 मंगाए गए, पहले इनका सुनिए, 60 वो आ गए। अब ये जो 29 जीएमसी में मंगाए गए हैं जहां पर लोड कम था, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और CHCs के पास 78 वेंटिलेटर दिए गए थे पीएम केयर फंड में। 78 वेंटिलेटर, 78 में से 29 जो हैं ये अब जीएमसी में मंगा लिए गए। क्यों मंगाए गए? क्योंकि जीएमसी में लोड ज्यादा है, तमाम लोग जीएमसी में पहुंच रहे हैं। आईसीयू जो है कोविड का वो जीएमसी में जो है वो फंक्शनिंग है। तो ऐसे में इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर जो है वो लोड उतना नहीं है जितना जीएमसी में है। तो वो लोग जो चौकीचौरा, आरसपुरा, सुहाजना, कोट बरवाल या फिर तमाम अखनूर एरिया से भी जीएमसी में पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है वो अतिरिक्त सुविधाओं की, अतिरिक्त वेंटिलेटर की नीड है। तो इसीलिए ये 29 वेंटिलेटर इन 78 वेंटिलेटर्स में से मंगा लिए गए हैं। और अब यहां पर 49 वेंटिलेटर्स ही जो है इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास शेष बचते हैं, लेकिन अभी बचते हैं। उसके अलावा चलिए बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा 22, डिस्ट्रिक्ट रामबन 28, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ 15, डिस्ट्रिक्ट सांबा 23, मैं वेंटिलेटर्स पढ़ रहा हूं पीएम केयर के। डिस्ट्रिक्ट कठुआ 32, डिस्ट्रिक्ट राजौरी 14, डिस्ट्रिक्ट पुंछ 33, डिस्ट्रिक्ट रियासी 28, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर 47 और कमांड हॉस्पिटल 20। 269 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड, और सभी इंस्टॉल किए गए थे। वर्किंग में सिर्फ 7 नहीं है, कमांड हॉस्पिटल के 2 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा के 5। उसके अलावा ये यहां पर फंक्शनिंग पोजीशन में है, यानी कि काम कर रहे हैं। अब परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ये जो वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट हुए, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो शायद उस वक्त या आज की तारीख में किसी टेक्निकल स्नैक के चलते या फिर किसी एरर के चलते शायद काम ना कर रहे हो। 5-7 तो मैंने आपको गिना दिए, 10-15 आप एवरेज और ले लीजिए कि काम ना कर रहे हो। लेकिन इन तमाम हॉस्पिटल्स में जो लोड है वो कम है। लोग जो है वो सीडी हॉस्पिटल, वो जीएमसी ज्यादा पहुंच रहे हैं, रेफरल केसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे में ये जो 270 के करीब वेंटिलेटर्स ये अलग पड़े हुए हैं और ये 78 जिनमें से 29 अब जीएमसी में मंगवा लिए गए हैं, तो इन सब वेंटिलेटर्स का लोड 0 है और ये सारा लोड जीएमसी पर है। आप इस कैलकुलेशन को जरा समझने की कोशिश करें कि 270 मैंने एक गिना दिए, 269 वो कर लीजिए, 78 मैंने एक गिनाया आपको। इन दोनों को मिलाओ तो इनमें इन सब का जो लोड है वो इन पर नहीं है, वो केवल जीएमसी के जो 84 वेंटिलेटर्स है वो उन पर है। तो ये अगर फिगर करें तो करीब करीब 350 वेंटिलेटर्स का जो लोड है वो अब 84 वेंटिलेटर्स पर पड़ा हुआ है, क्योंकि इन वेंटिलेटर्स पर लोड कम है। यहां पर लोग कम जा रहे हैं और रेफरल केसेस ज्यादा है, लोग ज्यादा जीएमसी आ रहे हैं। तो ऐसे में ये वेंटिलेटर्स जो है ये यूज में नहीं आ रहे, और इसीलिए अब जो प्रशासन है
वो और खासकर जीएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अब बाहर से वेंटिलेटर्स जो है जो यूज में नहीं है उनको जीएमसी में जो है वो कॉल इन करना शुरू कर दिया है कि अब उन वेंटिलेटर्स को जो आउटस्कर्ट्स में इस्तेमाल में नहीं है, लोड कम है, तो उन्हें जीएमसी में लाइए। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो अभी वहां पर 3 प्लांट काम कर रहे हैं, 2 अभी बनाने हैं, तो वो 3 प्लांट कितने वेंटिलेटर्स को सपोर्ट कर पाएंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई, मैंने ये सवाल उठाया कि अगर इतने सारे वेंटिलेटर्स 300-325 वेंटिलेटर्स अगर यूज में नहीं है तो हम उनमें से 150 वेंटिलेटर एक साथ क्यों नहीं ले आते जीएमसी में। तो उनका जवाब यह था कि जो 3 प्लांट काम कर रहे हैं जिन पर 150 वेंटिलेटर ऑलरेडी काम कर रहा है, क्या वो तीनों प्लांट अभी इतनी कैपेसिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे कि एक साथ 150 वेंटिलेटर्स को वो सपोर्ट करें? शायद नहीं। तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट वाइज किस्तों के हिसाब से वेट करके और प्रॉपर वे में, अगर पहले 29 मंगाए हैं तो आज 29 का भी टेस्ट होगा कि इनको जो ऑक्सीजन चाहिए क्या वो प्लांट सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर सपोर्ट करेंगे तो कुछ और मंगाए जाएंगे। तो तमाम ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी बात हुई है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर्स फ्री पड़े हैं, लोड कम है, और जितना 2 प्लांट अभी और जीएमसी में जो है वो ऑक्सीजन के इंस्टॉल किए जाने हैं, जितनी यहां पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही ये फ्री के वेंटिलेटर्स जो अभी जिनमें लोड नहीं है दे आर इंस्टॉल्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये यूटिलाइज नहीं है, ये बिल्कुल यूटिलाइज है, हर डिस्ट्रिक्ट में दिए गए हैं। 518 फंक्शनिंग है, 525 इंस्टॉल्ड हैं। ये अब वहां से जो है ये शिफ्ट करके जीएमसी में लाए जा रहे हैं। और मेरे पास वो तमाम दस्तावेज पड़े हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये वहां पर इंस्टॉल किए गए थे, वहां से जीएमसी में भेजे गए थ्रू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। ऐसा नहीं था कि वहां किसी स्टोर में पड़े हुए थे। कुछ एक मीडिया हाउसेस तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर इन्हें स्टोर में रखा गया था, शायद उनकी समझ ही ऐसी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर लोगों की सेवा के लिए ये वेंटिलेटर्स लगाए गए थे। हमें एक नेगेटिविटी की आदत पड़ चुकी है हमारे कुछ मीडिया हाउसेस को। मेरे ही कुछ मित्र हैं जो लगातार नेगेटिव खबरें ही परोसते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है, और इसे आप एक जोक समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन यह जोक बहुत दर्दनाक है और मुझे हंसी आती है ऐसे रिपोर्टर्स पर भी। पहले किसी को बिठाकर एक डरावनी कहानी सुनाते हैं, यह बताते हैं कि एक बंगले में एक भूत रहता है जो हर किसी को मार देता है, और पूरी कहानी सुनाने के बाद अंत में यह कहते हैं कि हम आपसे यह कहते हैं कि आप उस बंगले में जरूर जाइएगा, घर पर मत बैठिएगा। जनाब, अपने इस विवेक का इस्तेमाल के लिए डरावनी कहानी सुनाकर किसी बंगले की, आप उस बंगले में जाने की सलाह कैसे दे सकते हैं? या तो आप गलत है या फिर कहानी सुनाने वाला गलत है। कौन गलत है इसका फैसला आप करिए। बहरहाल ये मैंने आज आपको फिगर्स पढ़कर सुनाया है। मैं हवाई रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करता हूं। और वो डरावनी कहानी सुनाकर बंगले में भेजने वाले जो मेरे कुछ अजीज मित्र भी हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि या तो डरावनी कहानी मत सुनाएं या फिर बंगले में जाने की सलाह मत दें। और अगर किसी को जाने की सलाह देनी है तो उसे अच्छी कहानी सुनाकर सकारात्मक सोच के साथ उसे वहां भेजिए ताकि वो ठीक होकर आए। ये डरावनी कहानी सुनाकर वो उसी डर से ही कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाता है। चलिए, ये आपको मैंने बता दिया। 29 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो रहे हैं और 84 जीएमसी में ऑपरेशनल हैं। जीएमसी कुल करीब 145 वेंटिलेटर्स इस समय चला रहा है। 3 प्लांट काम कर रहे हैं, 2 और लगने वाले हैं। और जैसे ही 2 और प्लांट लगेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, तो ये जो 300 से ऊपर के वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, 325 जो अभी बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जम्मू जोन के, और कुछ और ये जो सीएचसीज में है, जैसे सीएचसी आरएसपुरा है, 10 वेंटिलेटर्स पीएम केयर में गए थे और उसमें से 2 मंगवाए गए हैं, क्योंकि वहां पर भी नीड पड़ सकती है, सारे एक साथ नहीं मंगवा सकते। तो इनमें से भी एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द लोड, विवेक पूर्वक दिमाग से इस्तेमाल करके वेंटिलेटर्स जो है वो जीएमसी में धीरे धीरे एज पर द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वो मंगवाए जाएंगे। तो पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे जितने भी भाई, मेरे जितने भी बड़े अजीज मुझे देख रहे हैं, मैं ये रिपोर्टिंग आप लोगों के लिए करता हूं। मैं टीआरपी के लिए रिपोर्ट नहीं करता। मुझे टीआरपी की जरूरत नहीं है। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं आपको डराकर आपसे टीआरपी लूं और जिस वक्त मैं लाइव आऊं तो आप ये सोचे कि अब शायद कोई और गया है तो विशाल आया है। मैं किसी के जाने पर नहीं आता, मैं किसी के ठीक होकर घर जाने पर आता हूं। लेकिन हां, अगर इलाज में कोई कोताही है, कहीं गलती है, तो आप हमें जरूर रिपोर्ट करिए। हम आपका वही सवाल डॉक्टर से करेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो लोग जिन्हें खुद ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, जिन्हें मेडिकल लाइन का पता नहीं है, वो अगर किसी
पेशेंट के अटेंडेंट को ये पूछते हैं कि आपके मरीज को इलाज कहाँ गलत मिला, तो वो अटेंडेंट जो खुद मेडिकल लाइन से नहीं है, जिसे ट्रीटमेंट का पता नहीं है, वो पूछने वाला जिसे खुद पता नहीं है, तो वो आपस में क्या डिबेट करेंगे? कौन गलत कौन सही, इसका फैसला कौन करेगा? इसीलिए मैं उन चीजों को लेकर रिपोर्ट कम करता हूं जिन चीजों की समझ ना आपको है ना मुझे है, पर जिन चीजों को, जिन फैक्ट्स के साथ जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसे आप भी समझ सकते हैं, जिसे मैं समझा सकता हूं, हम एटलीस्ट उस पर चर्चा क्यों ना करें? मैं पॉजिटिव, जिन लोगों की मौत हुई मेरी उनसे भी बात होती है, लेकिन जब मैं उनसे अपने सवाल करता हूं उनके पास जवाब नहीं होता। यकीन मानिए, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है, मुझे खुद बहुत दुख होता है हर एक मौत पर, लेकिन क्या उस मौत के लिए जिम्मेवार डॉक्टर ही होगा? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि सही ट्रीटमेंट क्या है? किस कंट्री में सही ट्रीटमेंट इजाज हुआ है? अगर 4000 लोग एक ही हॉस्पिटल में रिकवर करके आ रहे हैं और उसमें से 30 या 35 मौतें हैं, तो क्या जो 30 जो 35 थे उनकी डॉक्टर से कोई निजी दुश्मनी थी और वो 4000 ने डॉक्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया था? जरा खुद सोचिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और भरोसा रखिए डॉक्टर्स पर। जैसे आपको भगवान पर भरोसा होता है वैसे डॉक्टर्स पर रखिए, इस समय वही भगवान है। तो पॉजिटिविटी और भ्रामक खबरों से दूर, नेगेटिव खबरों से दूर रहेंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने नकली रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है उनकी सेल की। जस्ट जोक सुनिए आप। और पुलिस को वो गैंग जो था उसके बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने जब वो गैंग को अरेस्ट किया तो जब पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ चार्जेस प्रूफ करना चाहे, बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई कि जिन लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा था उनका रिकवरी रेट 93% तक था। तो सवाल वहां से यह स्पष्ट हुआ कि दवाई ने उतना काम नहीं किया, दवाई नकली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वो पॉजिटिव थे, उनकी मानसिकता में पॉजिटिव अप्रोच थी, तो वो लोग ठीक हो गए। नकली दवाई थी हालांकि। आप अच्छे से वेंटिलेटर्स, खासकर पीएम केयर के वेंटिलेटर्स को लेकर जो रिपोर्टिंग और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं कि वो यूज में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तमाम वेंटिलेटर्स का यूज जो है वो किया जा रहा है, वो इंस्टॉल्ड हैं। कमी जरूर हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सफिशिएंट नंबर में है, ये बढ़ने चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ जो है ये टाइमली और ग्रेजुअली इन्हें मंगवाया जा रहा है। और बाहर के जो जितने भी सेंटर्स हैं जहां पर लोड कम है और इनका यूज फिलहाल उतना नहीं हो रहा, तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन कोटा, इनको जो है वो मंगवाया जा रहा है। उसके अलावा बफर स्टॉक भी वहां पर मेंटेन किया जा रहा है। 100 बेडेड जो चोपड़ा नर्सिंग होम है वहां पर भी 100 बेड की कैपेसिटी का जो अब हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज वहां स्टार्ट की जाएंगी कोविड पेशेंट के लिए। और ये डेटा जो है ये 23 अप्रैल 2021 का है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि हमारी रिपोर्टिंग या किसी की भी रिपोर्टिंग में कहूं कि वहां पर गाली गलौज करने के लिए भी आ जाते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब, जब आप इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी परिवार वाले शायद हमारी इस रिपोर्ट को देखते होंगे, तो आपका जो एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर वहां पर बिल्डअप होता है, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी इस पॉजिटिव रिपोर्टिंग को, और पॉजिटिव डेलिबरेटली पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव फैक्ट्स के साथ है। तो अगर किसी को फैक्ट्स की या किसी रिपोर्ट पर शक हो तो वो हमसे पर्सनली भी संपर्क साध सकता है, हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है। तो कृपया करके पॉजिटिव अप्रोच रखिए, और परिस्थितियां उतनी खराब नहीं हैं जितनी आपको बताई जा रही हैं। आपको वक्त पर पहुंचना है, इलाज लेना है, और यदि आप लेट रिपोर्ट करेंगे तो फिर आप ब्लेम गेम में पड़ेंगे, तो उससे कुछ निकलेगा नहीं। ब्लेम गेम में पड़ने से बेटर है आप टाइमली हॉस्पिटल जाएं, अपना इलाज करवाएं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से डोर टू डोर किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। तो कृपया करके तमाम फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, अपना इलाज करवाएं और इस कोविड महामारी से जो है वो विजय हासिल करें। और इसके लिए आपको वैक्सीनेशन जो है वो सबसे बड़ा जो हथियार है उसके तौर पर काम आएगी। तो आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।